Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hamza Khan and I am here to welcome all of you in our channel Redon 22 Game Development Studio. First of all, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो का टॉपिक बताता चलूँ. आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ रोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन गेम डेवलपमेंट. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मेन इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बताता चलूँ कि C++ का जो टोटल कोर्स है वो आपको 2 इंस्ट्रक्टर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा. एक मेरी तरफ से कुछ कंटेंट्स मैं प्रोवाइड करूँगा और कुछ कंटेंट्स मेरे टीम लीडर रयान जैन की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा. एक्सपेक्टेड है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंटेंट होगा या ये वाला जो पोर्शन होगा वो मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाए और प्रोसीजर ओरिएंटेड जो है वो रयान जैन आपको प्रोवाइड करेंगे. सो मूव ऑन करते हैं आज के अपने इस टॉपिक में. मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ. सो इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ आवर कोर्स वी विल हैव टू लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है. मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ऊप को समझने से पहले यू विल हैव अ बेसिक आइडिया रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग. अगर आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए बेकार है. आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरा आप सबको ये मशवरा होगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या न्यूली हैं प्रोग्रामिंग साइट पर तो आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन यू विल हैव टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मैं आपको बताता चलूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है लाइक C++, जावा, पाइथन और भी ऐसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं. बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ना ही ये कोई एक ऐसा टूल है. ये जस्ट सिंपल एक मॉडल है जिसका हम यूज़ अपने प्रोग्राम को कोड करने के लिए यूज़ करते हैं. ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया है. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. एक सेम ही मैनर में इसको कंसिडर किया जाता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं, बेसिक डेफिनेशन पर. इसकी बेसिक डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन पर विजिबल है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल ऑर्गेनाइज अराउंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. इट मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपके पास क्या है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है. इट मीन्स दैट तरतीब दिया गया है किसके दरमियान, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. मैं आपको सबसे पहले बताते चलूँ कि व्हाट इज़ क्लास. हमारे पास क्लास क्या है. क्लास जो है वो आपका कोड सेक्शन कहलाता है बेसिकली, जो कि 3 पार्ट पर कंसिस्ट करता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. ये जो आपके पास प्राइवेट पार्ट होता है ये आपका डेटा मेंबर कहलाता है. इसमें आपका प्राइवेट डेटा जो है वो इंक्लूड होता है और ये क्लास के बाहर से आप जो है वो क्लास के प्राइवेट पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकते. लेकिन जो पब्लिक पार्ट है आपका क्लास का, जो पब्लिक पार्ट होता है वो मेंबर फंक्शन कहलाता है. इट मीन्स दैट कि आप इसको क्लास के बाहर से ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक सेक्शन, मेंबर फंक्शन जिसे हम कहते हैं. आप इसको क्लास के बाहर से ईज़िली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स इसकी. अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थोड़ी और डिटेल बताता चलूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास बेसिकली आज के इस प्रेजेंट एरा में आपके कॉम्प्लेक्स और लार्जर प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है. आज के जो हमारे मॉडर्न एरा में
कोड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहे हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट साइट पर हो या किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, गेम्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता हो, तो कोडिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, मैक्सिमाइज़ हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, जिसमें डीबगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिस कोड को रन करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि what is the advantages of object oriented programming. So object oriented programming has several advantages over procedural programming. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो उसके कहीं ज़्यादा फ़वायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से। इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ मोर फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट होने में क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा फास्टर है और इजी है, बिकॉज़ इसमें आपके जो कोड्स हैं वो एक एक क्लास में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो जब आपका कोड रन कर रहा होता है तो वो लेग फ्री रन हो रहा होता है, और उसमें अगर कोई बग आता है तो उसकी डीबगिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास प्रोवाइड करता है क्लियर स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। मतलब आपके पास हर एक स्पेसिफिक क्लास का जो है वो एक अलग प्रोग्राम बना हुआ होता है जिसका एक क्लियर स्ट्रक्चर हो रहा होता है। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल reusable applications with less code and shorter development time. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके एप्लीकेशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और लेस कोड के साथ। मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है, और आपका जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है विद लेस कोड। सो जब आप अपने बग में एरर ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होती है। वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप अपने कोड्स में एरर को ढूंढ रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपने उस क्लास में एरर को देखते हैं जिस क्लास में आपका एरर आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपकी डिबगिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। Now we have to move in our next section, role of object oriented programming in game development। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में का गेम डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम अपने पूरे कोड को लिखने के बजाय अपने ओवरऑल कोड को, मैंने जैसा कि आपको बताया, एक क्लास में क्लोज कर लेते हैं, देन उसको कॉल करवा लेते हैं क्लास से बाहर, जिसमें हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑप्टिमाइज़ हो जाती है और हमारा जो गेम है वो लैग फ्री रन कर रहा होता है। इट मीन्स दैट आपका हर एक स्पेसिफिक क्लास एक स्पेसिफिक टाइम पर क्या हो रहा होता है, रन हो रहा होता है। आपका ओवरऑल कोड एक साथ रन नहीं होता। सो इससे आपका गेम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और हमें इस कोड में डीबगिंग करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई सेड दैट कि आपने एक गेम बनाया और जिसमें आपने डिफरेंट व्हीकल्स को यूज़ किया, लाइक कार्स एंड बसेस, या मोटरसाइकिल और कार की बात कर लेते हैं। तो आपके इस दो क्लासेस में से किसी एक क्लास में क्या आ गया, बग आ गया। सो अब आपको उसकी क्या करनी है, डीबगिंग करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके कार वाले क्लास में बग आया है तो आप अपने मोटरसाइकिल वाले क्लास में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ना आप अपने उस कोड को चेक करेंगे, बिकॉज यू नीड टू चेक योर प्रोग्राम, होल प्रोग्राम। आपको वो प्रोग्राम चेक करने की ज़रूरत है जिसमें आपका बग आया है। लाइक कार वाले क्लास में आपका बग आया है तो आपको अपना कार वाला ही क्लास चेक करने की ज़रूरत है। सो आपका जो कार वाला क्लास होगा आप उसको चेक करके आप उसकी डीबगिंग भी ईजीली कर लेंगे। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यूँ समझ लें कि मोर एंड लेस बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कहीं ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके पास वेब डेवलपमेंट साइट पर भी और
गेम डेवलपमेंट साइड पर भी, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपके कोड्स को लेस कर देता है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यूँ समझ लें कि ये एक आपके पास ऐसा मॉडल है जो आपको एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो हम अपनी नेक्स्ट कंटेंट में, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा नई और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस बताएंगे, और बहुत सारी इसकी मज़ीद जो है वो आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सो तब तक के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो यू विल बी पोस्ट इन आवर कमेंट सेक्शन। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने तमाम सवालात को पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज की हमारी जो ये वीडियो थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसका रोल क्या होता है गेम डेवलपमेंट साइड पर। तो आने वाली नई और मज़ीद वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ, कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ वो आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक ईज़िली पहुंच जाएं। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।